ऐसी मूवी सीरीज जिसने हॉरर को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया, बिकॉज इसकी मूवीज थी वो कोई फिक्शनल स्टोरीज नहीं थी, बल्कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर, या फिर कहे तो रियल लाइफ की ही स्टोरियाँ थी, जिसकी इमेजेस हमें मूवी के आखिर में मिल जाती है। सो आज हम इसी मूवी सीरीज की बात करने वाले हैं। इस मूवी सीरीज की पहली मूवी आई थी 2013 में, जिसका नाम था द कॉन्जरिंग। 20 मिलियन में बनी ये मूवी ने 319.5 मिलियन करोड़ कमाए थे, सॉरी डॉलर कमाए थे। सो आज हम इसी की बात करेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट की कहानी की। सो मैं हूँ टॉकर और आज की ये टॉक शुरू कर दें। एक फ्लैट जहाँ पर 2 नर्सेज रहती हैं। अब उनके फ्लैट में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। सो उन लोगों ने एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को बुलाया था, और यहीं पर हमारे ये 2 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं हमें। सो वो 2 लड़कियां एड और लॉरेन को एक डॉल के बारे में बताती है, जिस डॉल का नाम है एनाबेल। वो कहते हैं कि हम जब वापस घर पे आते हैं तो हमने जिस जगह पर इस डॉल को रखा होता है वो वहाँ पर नहीं है, या फिर कभी कभी उसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह पर मिलते हैं हमें, या फिर कभी कभी हमें चिट्ठियाँ मिलती है। और तो तब हो गई जब इन लोगों ने इस डॉल को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, तो रात को ये डॉल वापस आ गई। सो अब ये सब सुनने के बाद एड और लॉरेन उस डॉल को, यानी कि एनाबेल को अपने पास रख लेते हैं, और इसके बाद शुरू होती है मूवी की असली। अब यहाँ पर आगे हमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है पेरिन फैमिली। पेरिन फैमिली में टोटल 7 लोग हैं। रॉजर पेरिन एंड क्रिस्टिन पेरिन, कैरोलिन पेरिन, उनकी 5 बेटियाँ। क्या नाम था? हाँ, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टिन, सिंडी एंड एप्रिल, ऐसे करके उनकी 5 बेटियां हैं। ओके, बेटियां हैं। सो इन्होंने अभी एक नया घर खरीदा है और वहां पर वो लोग शिफ्टिंग करने जा रहे हैं। अब उन्हें नहीं पता कि वो लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे, बिकॉज ये घर हॉन्टेड था। अब घर बहुत टाइम से बंद पड़ा था, सो घर को साफ सुफ करना पड़ेगा, कचरा वगैरह करना पड़ेगा। तो वो लोग भी घर को साफ सुफ कर रहे थे कि तभी उन्हें एक बेसमेंट मिलती है, यहाँ पर कहे तो स्टोर रूम, जो अंडरग्राउंड में था। अब वो स्टोर रूम को वुडन प्लैंक से बंद किया गया था। सो रॉजर उन प्लैंक्स को हटाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज उस वुडन प्लैंक की मदद से जो वहाँ पर कैद था वो आज़ाद हो चुका था। और अब शुरू होता है इस मूवी का हॉरर गेम। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्लैंक्स के हटने की वजह से वहाँ पर जो भी था वो आज़ाद हो जाता है। अब धीरे धीरे वहाँ का हॉरर गेम शुरू होता है। जैसे कि सारी घड़ियों का 3:07 पे रुक जाना, रात को जब कोई सो रहा है तो ऐसा एहसास होना कि हमारा पैर कोई खींच रहा है, या फिर जब हम घर में कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसा आभास होना कि हमारे पीछे कोई खड़ा है, वगैरह वगैरह। और भी बहुत कुछ था जो घर में शुरू होना चालू हो जाता है, सॉरी मतलब हॉरर शुरू हो जाता है। अच्छा, तो धीरे धीरे ये सारा हॉरर बढ़ता है, और इससे तंग आकर कैरोलिन जो है वो
एड और लॉरेन से मिलती है। अब एड और लॉरेन को मिलके वो ये सब बताती है, तो एड और लॉरेन इनकी मदद करने के लिए घर पे आते हैं और वो सब कुछ तहकीकात करते हैं और फिर उनका जो उनकी बातें हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। अब ये सब रिकॉर्ड करने के बाद, सब कुछ तहकीकात करने के बाद वो लोग वापस अपने घर जाते हैं और जब वो लोग उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे तब एक झटका लगता है उन्हें कि एड ने जो भी सवाल पूछे वो तो रिकॉर्ड हुए, बट कैरोलिन ने जो बताया वो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब इसके बाद लॉरेन ने जो भी तहकीकात की थी उस घर के बारे में, सो पता चलता है कि वहाँ पर एक औरत ने अपने ही बच्चे को मार दिया। वो भी क्यों? कि वो उसे एक बलि के तौर पर शैतान को देना चाहती थी ताकि शैतान उससे खुश हो सके। सो अब ये सब वहाँ पर जो भी था वो उसे सब पता चल गया कि ये सब क्या माजरा है, ये सब क्या चल रहा है घर में। अब घर में कौन है? घर में वो औरत और उस बच्चे का जो भूत है, जो भी प्रेत आत्मा है, वो क्या चाहती है ये जानने के लिए वो लोग वहाँ वापस जाते हैं और पूरे घर में कैमरेस और क्रॉस लगाते हैं और फिर हाँ, दरवाज़ों पर घंटी भी लगाते हैं ताकि अगर दरवाज़ा खुले तो उन्हें पता चल जाए कि कहीं पर कोई हलचल हो रही है। तो जो प्रेतात्मा थी उसने अब तक तो कोई किसी फैमिली मेम्बर को नुकसान तो नहीं पहुंचाया था। हालांकि क्रिस्टिन को उसने कहा था कि वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा, बट उसने ऐसा कुछ किया नहीं था। बट अब जब एड और लॉरेन इस घर में आ चुके थे और उस शैतान, उस प्रेतात्मा को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे, सो उससे लेकर एड और लॉरेन को यहाँ से भगाने के लिए वो उस फैमिली मेम्बर्स पे अटैक करना शुरू कर देता है, उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अब इसी दौरान उन्हें ये भी पता चल गया था, ये तक पता चल गया था कि जो शैतान है वो कैरोलिन पे हावी हो रहा है धीरे धीरे। अब इस बीच उन्हें ये पता, एक और शॉकिंग बात उन्हें पता चलती है कि असल में जो औरत थी जिसने अपने ही बच्चे को मार दिया, वो असल में उसी ने नहीं मारा था। वो औरत ने अपनी मर्जी से अपने ही बच्चे को नहीं मारा था, बल्कि किसी शैतान ने उससे करवाया था। मतलब कि वो उसने जानबूझकर अपने बेटे को बलि के तौर पर या कुछ शैतान को खुश करने के लिए नहीं मारा था। अब ये सब पता चलने के बाद एड और लॉरेन उन्हें ये घर छोड़कर कुछ वक्त के लिए बाहर जाने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि घर में झाड़ झूप करके इस घर को पवित्र करना होगा ताकि वो शैतान जो है वो यहाँ से भाग जाए। सो इसलिए रॉजर अपनी पूरी फैमिली को लेकर कहीं और चले जाता है। अब एड और लॉरेन झाड़ झूप ऐसे ही नहीं कर सकते, उन्हें चर्च की मंजूरी लेनी होगी। अब जब तक चर्च की मंजूरी नहीं आ जाती तब तक वो अपनी बेटी से भी मिलने घर पे चले जाते हैं। सो बट जो कैरोलिन है उस पे शैतान धीरे धीरे हावी हो रहा था। सो इस वजह से वो अपनी बच्चियां सिंडी और एप्रिल को लेकर किसी को बताए बिना घर पे वापस जाती है। ये बात उसकी जो बाकी 3 बेटियां थी, रॉजर और कैरोलिन की, वो रॉजर के वापस आने को बताती है। सो रॉजर तुरंत ही एड और लॉरेन को बताते हैं। एड और लॉरेन तुरंत ही रॉजर के घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं। रॉजर भी वहाँ से निकल चुका था। सो सब लोग घर पर पहुँच चुके थे। सही वक्त पर पहुँचने की वजह से सिंडी की जान बच जाती है, बिकॉज कैरोलिन है वो उसे नीचे जो स्टोर रूम था वहाँ ले गई थी और उसे गला दबोच कर मारने की कोशिश कर रही थी, बट सही वक्त पर आने की वजह
से वो बच गई। अब सिंडी तो मिल गई बट अप्रैल नहीं मिल रही थी। सो एरिक के साथ जो एक लड़का था बो करके, वो उसके साथ सिंडी को भेज देता है और बोलता है सिंडी को ले जाओ और अप्रैल को ढूंढो। तब तक ये लोग कैरोलिन के अंदर से उस शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। सो कैरोलिन को एक कुर्सी के साथ बांध दिया जाता है और उसके साथ झाड़-फूक करने की शुरू कर देते हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। चर्च परमिशन दे उतना टाइम नहीं था, बिकॉज उसकी परमिशन के वेट करते तो भाई सिंडी और अप्रैल तो चाहते ही ये लोग पे चले जाते। सो बिना परमिशन के वो लोग शुरू कर देते हैं। और भाई ये जो सीन था, इसका क्लाइमेक्स का सीन भाई बहुत खतरनाक था। वो जो झाड़-फूक के वक्त कैरोलिन के मुंह से खून जो निकल रहा था भाई खतरनाक था। सो फाइनली अंत में कैरोलिन को उस शैतान के बस से आज़ाद कर दिया जाता है और अप्रैल भी। तो ये मूवी थी। हालांकि इसमें बहुत कुछ ऐसा था कि जो मैंने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, बिकॉज भाई इस मूवी की डिटेलिंग के साथ बात करने जाऊँ ना तो भाई वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है। बाकी जितनों ने मूवी देखी है वो मुझे बताओ कि भाई मूवी आपको कैसी लगी थी, और जिन्होंने नहीं देखी वो भाई क्या कर रहे हो। बहुत ही बढ़िया मूवी मिस कर रहे हो आप। जाओ देखो और बाद में मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी। इतना तो बता दो कि ये मूवी जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आप जितनी बार भी देखोगे आपको मज़ा ही आएगा। मैंने एक बार देखी थी, दूसरी बार भी देखी। मैं ऐसे कटिंग करके देखने वाला था, कट बट मूवी इतनी मज़ेदार थी कि मैंने दूसरी बार भी बिंज वॉच कर डाली। सो यही थी आज की इस वाली वीडियो में। आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं आपका टॉकर अभी अपनी टॉक ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।